पटना में एक ऐसा अस्पताल खुल चुका है जो अस्पताल गरीबों के लिए है, सस्ता है, 50 रुपए ही फीस रहेगी अभी से लेके अंतिम दम तक। डॉक्टर सोचते हैं कि कैसे लूटा जाए, यहाँ तक कि मरने के बाद भी रोगियों से पैसा लिया जाता है। आप सस्ता इलाज देने की बात कर रहे हैं कि जांच की अगर जरूरत है तो मैं लिखूंगा और उसके लिए मैं आर्थिक मदद के लिए तैयार हूँ। या बाहर के लैब का टेस्ट, बाहर की दवाइयां भी आपके यहाँ अलाउ होंगी या सिर्फ आप ही के यहाँ? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बेड चार्ज फ्री कर दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपया महीने वाला उसको ठुकरा के मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो अब इससे बड़ा ऑफर रुपया ठुकरा महीने का। मेरे पास लंदन की सर्वोच्च डिग्री है, मैं जब चाहूँ लंदन में शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ठेकेदार बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल का बात आता है लोगों में एक डर सा बन जाता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारा कितना पैसा लगेगा, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। अगर आप एक बार पटना या कहीं भी एक बार यदि आप आईसीयू में शिफ्ट होते हैं तो कब आपका 1-2 लाख खर्च हो जाता है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी पटना में एक ऐसा अस्पताल खुल चुका है जो अस्पताल गरीबों के लिए है, सस्ता है और सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अच्छा गुणवत्ता इलाज भी मिलने वाला है। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है। क्या देखे सर कि आप इतना सस्ता इलाज करने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि कैसे लूटा जाए, यहाँ तक कि मरने के बाद भी रोगियों से पैसा लिया जाता है। आप सस्ता इलाज देने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा जो डॉक्टर ऐसा सोचते हैं वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का प्रोफेशन जो है, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ठेकेदार बन जाइए। अच्छा। आपको अगर पैसा कमाना है तो भाई कोई ऐसे जगह जाइए जहाँ पे बिजनेस हो सके। बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने का। तो मैंने कभी इसको पैसा कमाने का सोर्स समझा ही नहीं, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन पैसे से ज्यादा इलाज करके पेशेंट के चेहरे की खुशी देखने में मिलती है। मैं हमेशा मानता हूँ और ये फील्ड मैंने चुना। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे में इतनी काबिलियत जरूर थी। थ्रू आउट मैं अपना स्टूडेंट जर्नी शेयर करूँ, मैं मैथ में 100 में 100 लाया मैं। और मेरे टीचर चाहते थे मैं मैथ लूँ, इंजीनियर बनूँ, आईएएस बनूँ। तो एक रास्ता मेरा खुला हुआ था, मैंने उसको कभी नहीं सोचा। मैंने बायोलॉजी ली, मैथ तक लिया तक नहीं, मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, नहीं लिया। मैंने बायोलॉजी ली, मेरे दिमाग में एक ही चीज था, मुझे डॉक्टर बनना है। और ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बहुत सारी कहानी है। मैं मदर का इलाज के लिए जाता था तो मैं वो हर्डल फेस करता था कि मदर के इलाज में लंबा लाइन, उसके बाद डॉक्टर बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे बिहेवियर नहीं अच्छा है। डॉक्टर के पास आप जाइएगा, पर्ची कटाइए, 1000-2000 फीस दीजिए। मतलब पहला पड़ाव ही आपको 1000-2000 से शुरू होता है और उसका कोई मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसका बेनिफिट बस यही है कि आप 1000 रुपया दीजिए तब डॉक्टर सर मिलेंगे आपसे। तो मेरा ये शुरू से रहा है कि पैसे नहीं है, आप यहाँ आए हैं तो वो चीज रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा और उनका इलाज जो है वो दिल से होगा और साइंस से होगा। दिल और दिमाग जब एक साथ मिलकर इलाज करता है तो इलाज का जो गुणवत्ता है अपने आप वो बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर की फी कितने रहने वाली है आपके हॉस्पिटल? यहाँ पे मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दिया है कि 50 रुपए ही फीस रहेगी अभी से लेके अंतिम दम तक। 50 रुपए में ही यहाँ इलाज होगा, ओपीडी होगा। अच्छा। ओपीडी का इलाज 50 रुपए में किया जाएगा। और कोई गरीब मरीज अगर आता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बेड चार्ज फ्री कर दिया जाएगा, सिर्फ दवाई पे इसका इलाज होगा। बेड चार्ज भी फ्री कर दिया जाएगा। अगर गरीब मरीज है, उसके पास पैसे नहीं है और वो दिक्कत में है तो उसका हुआ भी है। नीचे भी मरीज 1-2 हैं जो इमरजेंसी में आए थे, मरणासन स्थिति में, उनको नहीं था तो उनका इलाज ऐसा किया भी गया। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, शुरू भी हो चुका है। और एक बार थोड़ा विजुअल दिखाइए। अभी हम लोग आईसीयू वार्ड में हैं और अगर आईसीयू की बात करें, आप किसी भी देश के हॉस्पिटल में जाइएगा, कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया आपसे लिया जाएगा, कितना बेड चार्ज, हॉस्पिटलिटी का और कितने दवाइयों का चार्ज कर दिया जाएगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतना भी लग सकता है। अगर पेशेंट कोई ज्यादा सीरियस है, जैसे होता क्या है कि लोग बहुत सीरियस लोग आते हैं और उनसे बहुत कुछ ले लिया जाता है आईसीयू के नाम पर, कितना इलाज में खर्च हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है? देखिए, मरीज एक सीरियस मरीज की बात मैं करूं तो अब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया। जनरली वेंटिलेटर वाले मरीज को हम लोग आईसीयू में रखते हैं और मेरा हमेशा रहा है कि आईसीयू की बेड खाली रहे, जनरल वार्ड ज्यादा फुल रहे, मेरा हमेशा ही मानना रहा है। और मैंने हमेशा क्विक डिस्पोजल में विश्वास रखा है। मैं मरीज को बोल के इलाज करता हूँ कि 3 दिन में अगर मरीज आपका ठीक नहीं होता तो आप यहाँ से लेके चले जाए। शायद मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है या कहीं ना कहीं बीमारी ऐसी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं 3 दिन का समय लेके ही शुरू करता हूँ। अगर 3 दिन में उनको लगता है कि नहीं इलाज सही चल रहा तो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करूँ खर्चे की, तो मैं हमेशा बोलूँ यहाँ पे जो भी पैसे हैं वो डायनेमिक है, वो आपके हिसाब से होंगे। अगर आपने बोला कि सर मरीज मेरे पास अब पैसे नहीं है तो मैं आईसीयू का चार्ज ही हटा देता हूँ। आईसीयू का चार्ज नहीं लगेगा। जनरल वार्ड में अगर 2000 रुपए बेड का चार्ज है, वो 2000 रुपए यहाँ अप्लाई होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो उसको अस्पताल से निकाल दिया? नहीं, अस्पताल से निकाल क्या दीजिए भाई, हम तो ये बोलते हैं कि आईसीयू का चार्ज हटा दो। और कभी कभी ये होता है कि बेड चार्ज ही हटा दो, और ये मैंने किया है। मैं इस अस्पताल की बात कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। और इतना अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। क्या क्या आपके यहाँ इलाज किन किन चीजों का होने वाला है? तो इलाज में मैंने यहाँ पे हर एक सुविधा रखी है, हर एक मशीनें रखी हैं और इसका पीछे यही उद्देश्य रहा है कि कोई भी मरीज यहाँ से लौटे नहीं,
की यहाँ सुविधा नहीं है। जैसे एक दिन का बच्चा हो या 90 साल के बाबा हो या फिर किसी का सर फटा हो या फिर किसी को बुखार आया हो या किसी को खून की उल्टी हो रही हो, यहाँ हर एक चीज का इलाज है। प्रसव में दिक्कत हो, बच्चा का हो, इलाज सब कुछ का, क्योंकि गायनी की टीम है, बच्चे की डॉक्टर की टीम है, हड्डी के डॉक्टर की टीम है, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, किडनी के डॉक्टर की टीम है, डायलिसिस भी यहाँ पे हो रही है, डायलिसिस की भी सुविधा है। तो हर एक चीज तरीके का इलाज है। बिल्कुल हर तरीके। एक चीज और है, जैसे ही कोई भी प्रेग्नेंट होता है इस समय डायरेक्ट सर्जरी कर दिया जाता है सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए मेरी वाइफ है डॉक्टर सोनल, उन्होंने एम्स पीएमसीएच से पढ़ाई की, फिर एम्स में उन्होंने 4 साल काम किया पटना में। तो मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ इस बारे में कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी बहुत ही साइंटिफिक होगी। वो तभी होंगी जब मरीज की उसकी जरूरत होगी। ना तो एक टेस्ट ऊपर लिखा जाएगा, ना एक इलाज ऊपर किया जाएगा। जांच नहीं करवाइएगा 50 को? नहीं, जांच के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 50 जांच लिखूंगा अगर जरूरत होगी, और वो बोलेगा पैसा नहीं है तो उसको फ्री में कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। कराएंगे, क्योंकि अगर जांच का इलाज नहीं हो, नहीं, अगर जरूरत है तो उसका जांच जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ एक सिंपल कहानी। एक मरीज आया मेरे पास, गैस बन रहा 2 साल से पीड़ित था। तो मैंने उसको एंडोस्कोपी लिखी, तो वो बोला सर महंगा जांच है, 3000 का जांच है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको अर्ली स्टेज कैंसर, मुझे डाउट हो रहा है, और वो उसी में पकड़ाएगा और किसी जांच में नहीं, इवन सिटी स्कैन में नहीं। मैंने कन्विंस किया, तो फिर तैयार हुआ। पहले मैंने सोचा इसको प्रॉब्लम क्या, अच्छा कपड़ा लेता है, बोला सर पैसा नहीं। उसको पहले उस 3000 के जांच को मैंने उसको 1000 पे लाया, 1000 में वो जांच हुई और सही में अर्ली स्टेज कैंसर था उसको। अच्छा। और उसका इलाज हुआ और वो मरीज भी आज बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके थ्रू एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जांच की अगर जरूरत है तो मैं लिखूंगा, और उसके लिए मैं आर्थिक मदद के लिए तैयार रहूंगा। अच्छा, वो मतलब मैं अगर उसके पास पैसा नहीं है, कोई भी रोग निकले तो इलाज होगा, और उसका इलाज, उसके बीमारी को मैं पकड़ूंगा। मेरा सिंपल है, मैंने डीएम क्यों किया, एमबीबीएस करके मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा हूँ। बहुत यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो बिना डॉक्टर डिग्री वाले डॉक्टर भी हैं, इलाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आधा से ज्यादा मरीज ऐसे आते हैं जिनका इलाज बिना जानकारी के हो रहा है, और उसके कारण वो खराब होते जा रहे हैं। मरीज है टीबी का, उसका इलाज चल रहा है निमोनिया का। मरीज है पेट में अल्सर का, उसका इलाज चल रहा है गैस का। तो इसके कारण बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। एक चीज और है सर, आपके हॉस्पिटल में जैसे मान लीजिए कोई बाहर के लैब से टेस्ट करा के लाता है, बहुत सारे डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 100% अगर दवाइयां लेनी है तो हमारे ही हॉस्पिटल से लीजिए, अगर जांच आपको करवाना है तो हमारे ही लैब से करवाइए। या बाहर के लैब का टेस्ट, बाहर की दवाइयां भी आपके यहाँ अलाउ होंगी या सिर्फ आप ही के यहाँ? आपका 100% एक्सेप्टेबल है। जितने जांच आप बाहर के लाइएगा, वो जांच तो हम कहीं कभी दोबारा कराते नहीं है। बस ऑथेंटिक लैब हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ देखा, यहाँ दिख रहा है मुझे खून आपका 9 है, उसमें 14 लिखा हुआ है, तो मैं खुद बता देता हूँ ये लैब ही गलत है, तुम्हारा रिपोर्ट गलत है, इसको फिर करा लो। तो बोला नहीं सर ये तो हो रखा है, चलो ठीक है, यहाँ हो गया। अब आती है बात दवाइयों की। तो दवाई के लिए मैं बताता हूँ एक अच्छी कंपनी की, जैसे एक ऑथेंटिक कंपनी का आप कहीं से भी लेके आइए, कंपनी ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो दवाई चलेगी। हाँ चलेगी। आपके पास कोई क्या? चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ कि धीरज हमारे भाई के समान है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, मैन कैन बी जज बाय हिज डायलॉग नॉट एक्शन। हाँ। ये नहीं कि क्या कह रहा है। हाँ। ये तो पढ़ने के बाद इतना कैंप लगा चुका है, इतना कैंप लगा चुका है फ्री में, कि सचमुच में आधा जनता तो इसको इस रूप में जानती है कि फ्री इलाज करते ही करते हैं। हाँ। और आज अगर ये घोषणा कर रहा है कि हमने अपना अस्पताल में ऐसा करेंगे, तो निश्चय ही करेगा, क्योंकि पहले किया हुआ है। भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। 60,000 मरीज को सर, हम लोग 60,000 से ज्यादा मरीज को फ्री में इलाज दवाई सब दे के आए, गाँव जाके। मेरा धीरज वेलफेयर फाउंडेशन है, उसके बाद मेरी मदर के नाम पे हमने बहुत सारे कैंप किए। मेरी मदर का अनफॉर्चुनेटली नेचुरल डेथ हुआ। उसके बाद उसी समय से मेरा दिमाग बदला कि जो जीवन है उसको किसी ऐसे कार्य में लगाओ। मेरी माँ का ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। फ्री का है, इतना महंगा पढ़ाई है डॉक्टरी का, आपको नहीं मन करता है 5 स्टार होटल जैसा बंगला बनाए, रोगियों से पैसा ऐंठे, आपका मन नहीं करता है? मेरा ईमेल पे लंदन वाला जो है जॉब ऑफर पड़ा हुआ, मैं आपको भेजता हूँ। 1 करोड़ रुपया महीने वाला, उसको ठुकरा के मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो अब इससे बड़ा ऑफर रुपया ठुकरा महीने का। मेरे पास लंदन की सर्वोच्च डिग्री है, मैं जब चाहूँ लंदन में शिफ्ट कर सकता हूँ। जब उसको ठुकरा के मैं बैठा हूँ तो फिर ये तो बहुत छोटा बात हो गया, पैसा। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं से आते रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज का संतुलन ऐसा है कि बीमार सब होते हैं, अमीर भी बीमार होते हैं, गरीब बीमार होते हैं। तो जो अमीर बीमार होते हैं वो इतना दे के चले जाते हैं कि आपको फिर गरीब से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप भी बिहार से रहने वाले हैं तो पटना में एक ऐसा अस्पताल खुल चुका है जो रोगियों के लिए, जो गरीबों के लिए सोचने वाला है, जहां पे आपको फी के रूप में 1000-2000 रुपया नहीं दिया जाएगा, जांच के रूप में आपको हजारों नहीं ठगा जाएगा, और किसी भी लैब से आप टेस्ट करा करके सर को दिखा सकते हैं। और कैसे जुड़ना होगा सर? आप यहाँ कोई आना चाहे तो कैसे आएगा? देखिए सर, यहाँ एक नंबर अभी आपको मैं दूंगा, आप डिस्प्ले कीजिएगा। यहाँ पे जो रिसेप्शन का नंबर होगा वो 24/7 ऑन होगा। 7258029969 7258029969। हमारे साथ सर ये एक आई के डॉक्टर भी हैं, और ये 1000 से ज्यादा नहीं 10,000 से ज्यादा मुफ्त का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके हैं। ये हमारे टीम के ही डॉक्टर हैं। अच्छा। डॉक्टर समीर लाल नेत्रहाट से पढ़े हैं, और
बहुत बड़े समाज सेवी हैं, ये हमारे जूनियर हैं और मेरे टीम के बहुत फेवरेट इंसान है। यहाँ पे भी आई का मैंने यही सोचा है कि जो कैटरेक्ट वाले मरीज आए उनको किसी भी तरह से उनका इलाज जो है मुफ्त में हो। देखिए हर विभाग के स्पेशलिस्ट हैं और सभी लोग अपने अपने विभाग के दिग्गज हैं। बाकी आप भी इस पूरे वीडियो को देखे होंगे, तो इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।